नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे। दोस्तों, एक सवाल आजकल सबके दिमाग में खूब घूम रहा है। अगर नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री बदलने की घड़ी आई, तो कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या बीजेपी के अंदर से एक नया चेहरा उठेगा या ऑपोजिशन से किसी को तैयार कर पाएगी? चलिए आज इस पर ही खूब चर्चा करते हैं। बहरहाल बीजेपी के अंदर के कंटेंडर्स, सबसे पहले नाम आता है अमित शाह जी का। जो पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को सर्वेज में लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं मोदी जी के बाद पीएम कैंडिडेट के रूप में। उनके संगठन पर मजबूत पकड़ और होम मिनिस्ट्री का तजुर्बा उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन एक चुनौती ये भी है कि अमित शाह जी को नेशनल लेवल पर एक प्रधानमंत्री फेस बनने में अभी काफी इमेज बिल्डिंग की जरूरत होगी। इसके बाद जो दूसरा नाम जो आता है वो योगी आदित्यनाथ जी का आता है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक है। आप तो सब जानते हैं ग्राउंड लेवल पे उनकी कितनी तेज पकड़ है और वो एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व फेस होने की वजह से उन्हें अगला पीएम बनने के लिए डिस्कस किया जाता है हर जगह। पर क्या योगी जी की इमेज पूरे देश में इक्वली एक्सेप्ट होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। अब हमारे तीसरे जो कंटेंडर जो आते हैं वो नितिन गडकरी जी हैं, जो डेवलपमेंट और रोड प्रोजेक्ट की वजह से उनका नाम ही विकास पुरुष के रूप में लिया जाता है। वो एक सीनियर लीडर होने के बावजूद उनकी क्लीन इमेज भी बनी हुई है, जो आप सब जानते हैं। लेकिन उनकी मास अपील अभी तक अमित शाह जी या योगी आदित्यनाथ जी जितनी नहीं बन पाई है। अब हमारे पास दूसरा डिस्कशन है, क्या ऑपोजिशन की तरफ से कोई है? अगर आप और हम बीजेपी की बाहर की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो राहुल गांधी जी का है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने काफी अपना नाम कमा लिया। सर्वेज में देखा जाए तो मोदी जी के बाद ऑपोजिशन में कैंप लगाने वाले राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा चांसेस वाले लीडर बन जाते हैं। लेकिन उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि पीएम मटेरियल बनने के लिए उन्हें अभी भी अपना परफॉर्मेंस बहुत जगह प्रूव करना पड़ेगा। और रही बात फिर एक और मैडम की आती है, जो है हमारी ममता जी, ममता बनर्जी जी, जो वेस्ट बंगाल की टाइग्रेस और एक चारिज्मेटिक रीजनल लीडर है। अगर ऑपोजिशन अलायंस मजबूत हुआ तो ममता जी को भी एक नेशनल रोल मिल सकता है। हाँ, लेकिन नेशनल लेवल पर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी एक चैलेंज बन जाती है। तो इसके बाद हमारे पास चर्चा करने के लिए सर्वे और जनता की राय। अब सर्वे क्या कहते हैं? मूड ऑफ द नेशन पोल के मुताबिक अभी भी अगर इलेक्शन हो जाए तो मोदी जी सबसे फेवरेट है भाई। 50% से भी ज्यादा लोग उन्हें ही चाहते हैं। पर अगर उनके बाद कोई सक्सेसर की बात आए तो सबसे ऊपर नाम आता है अमित शाह जी का, फिर आते हैं योगी आदित्यनाथ और फिर आते हैं नितिन गडकरी जी। तो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा सवाल अब भी खुला है, क्या मोदी जी के बाद बीजेपी के अंदर से अमित शाह जी आएंगे या योगी जी आएंगे? किसको मौका मिलेगा? या फिर हमारे ऑपोजिशन से राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी जी जैसे लीडर को पीएम कुर्सी तक ले जाया जाएगा? अगर आपको क्या लगता है इंडिया का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, तो इसका जवाब देने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आपको ऐसी पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आती है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।